Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. खालिद, महविश बेटा मुबारक हो तुम्हें भी। मुझे नहीं पता, बस मैं तो इतना जानती हूँ कि मेरी बच्ची की खुशियों पे ताले लग चुके हैं अब। हौसला करो सुल्ताना, तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है। अच्छा बताओ, उसे कितने पैसों की जरूरत है? कहता है कोई 6.5-7 लाख। लेकिन क्या किसी और को अब लट्टू बनाने की ठान ली है तुमने? सारा, मेरी बच्ची। नूरी आंटी, नूरी आंटी, आप सोच नहीं सकती कि मुझे आपको देख के कितनी ज्यादा खुशी हो रही है। तो मैं भी तो अपनी बच्ची से मिलने के लिए आई हूँ ना। मुझे पता था मेरी सारा मेरे बगैर उदास हो गई होगी। महविश और अहमद अली कह रहे थे कि तुमने तो रो रो के अपना बुरा हाल कर लिया था। ऐसा किया तुमने? मुझे लगा आप लोग मुझे भूल गए हैं। सारा बेटा, तुम कैसे सोच सकती हो कि हम लोग तुम्हें भूल जाएंगे? तुमसे दूर चले जाएंगे हम लोग? नहीं बेटा, कभी नहीं। मैंने अहमद को बहुत डांटा। मैंने कहा तुमने सारा का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा और उसको छोड़ के चले गए। आप प्लीज प्रॉमिस करें कि अब मुझे अकेला छोड़ के नहीं जाएंगी। नहीं नहीं मेरा बच्चा, मैं कभी तुम्हें अकेला छोड़ के नहीं जाऊंगा। तो भा, इस औरत ने तो पूरा मूड ही खराब कर दिया हमारा आज। मम्मा, कुछ नहीं हो सकता इनका, कोई बड़ा इंतजाम करना पड़ेगा, वरना नूरी आंटी जो है ना, इस घर की मालकिन बन जाएंगी और हम नौकर। अरे इस घर की मालकिन कैसे बनेगी? तुम देखना मैं उसके साथ करती क्या हूँ। घर से तो पहले भी निकाला था उनको, लेकिन क्या हुआ, अहमद अंकल ने उन्हें घर में बुला लिया और सारा का सारा प्लान चौपट कर दिया। अब फिर से कोई प्लान बनाना पड़ेगा। एक तो ये अहमद अली ना अपनी बेटी की मोहब्बत में अहमक हो जाता है, और ये नूरी भी बड़ी चालाक है। पता है कि बहुत अमीर बच्ची है, अकलौती है, हाथ से नहीं जाने दे रही उसे। शायद नूरी आंटी जानती नहीं है कि उनका मुकाबला इस बार सैरिश से पड़ा है, जो चालाकी के ऐसे दाव जानती है कि उनके छक्के छुड़ा देगी। इस नूरी बाजी का ना पक्का इंतजाम करना पड़ेगा, वरना वो हमें इस घर में रहने नहीं देगी। मामा, आप मेरी बारी आने तो दें। लोग तो बाजी पलटते हैं, मैं खिलाड़ी बदल दूंगी। धोखा मैंने नहीं, तुमने और तुम्हारी माँ ने मुझे दिया है। मुझे ये कहकर फंसाया कि वो घर, कॉर्नर का प्लॉट और वो दुकानें तुम लोगों की हैं। बाद में पता चला कि कॉर्नर वाला प्लॉट तो चचा का है और दुकानें फुप्पी और दूसरे रिश्तेदारों की हैं। तुम कैसी बातें कर रहे हो खालिद? ये हमारे बीच में दुकान, मकान, प्लाट कहाँ से आ गया? तुम्हारा वास्ता तो मुझसे है ना। एक मिनट, तुमसे मेरा वास्ता है नहीं था। तुम में रखा क्या है जो मैं तुमसे वास्ता रखूं? अगर माल और दौलत होता तो गले लगा लेता इस आम सी शक्लो सूरत की लड़की को। ऐसे मत बोलो खालिद। दुनिया के सामने भले तुम मुझे कबूल ना करो, लेकिन दिल में तो थोड़ी सी जगह दे दो। खुदा का वास्ता मुझे अपना लो। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मुझे अपना लो। देखो फरजाना, मैं तुम्हें आखिरी मर्तबा बहुत प्यार से समझा रहा हूँ, ये नहीं हो सकता। और वो कसमें वादे, वो वक्त भूल गए तुम जो हमने साथ गुजारा था? नहीं हो सकता। मैंने कहा ना, नहीं हो सकता ये। तो अब जाओ और जान छोड़ो मेरी, चलो। क्यों नहीं हो सकता? मुझे वजह तो बताओ, क्यों नहीं हो सकता? अबे ये खालिद, ये तेरी मंगनी की मिठाई आ गई। अबे ये कहाँ से आ गई? मम्मी,
तुमने मंगनी कर ली? बताया भी नहीं मुझे। धोखा दिया है तुमने मुझे, बेशरम इंसान, झूठे खबर। शर्म? खबरदार जो शर्म का लफ्ज भी मुंह से निकाला। और तुझे भी यही वक्त मिला था मिठाई लाने को? अब मुझे क्या पता ये यहाँ खड़ी होगी यार। हम तो वफा की राह में करते रहे जुनू रकम, हम पे सितम की इंतहा। 3 लाख रुपए। 3 लाख पूरे हैं ना? हाँ हाँ, आपने 3 लाख मांगे, मैं 3 लाख का चेक दे दिया, आप चेक कर लें। नहीं नहीं, देखने की क्या जरूरत है, आपने कह दिया तो पूरे ही होंगे। 3 लाख रुपए हैं, अगर कम पड़े तो और ले लीजिएगा, मगर मैं चाहता हूँ कि आपकी और बच्चियों की तैयारी में किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। मैं जाती हूँ क्योंकि बहुत सारा सामान लेके आना है मैंने। ठीक है? और नसीब को कह देती हूँ कि घर में ना जो राशन है ना वो पूरा होना चाहिए, क्योंकि लोग आते जाते रहते हैं ना शादी वाले घर में, तो सामान कम नहीं पड़ना चाहिए। वेरी गुड, ठीक है, थैंक यू। चला गया। ओह, ये ड्रेस तुम्हारे पास है? मैं इतनी देर से ढूंढ रही थी, कम से कम बता ही देती। अच्छा, तो अब मुझे कुछ भी पहनने से पहले तुमसे इजाजत लेनी होगी? अरे नहीं नहीं, मतलब मैं इतनी देर से ढूंढ रही थी, मेहनत कर रही थी, पता होता तो इतना परेशान नहीं होती ना। सारा ये घर हमारा है और इसमें रखी हर चीज भी हमारी है। हम बगैर किसी से पूछे वो चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए तुम्हें ज्यादा रोब झाड़ने की जरूरत नहीं है। सिद्वत, तुम मेरी बातों का गलत मतलब निकाल रही हो। मैं बिल्कुल ठीक मतलब निकाल रही हूँ। तुम्हारे कहने का मतलब यही है ना कि ये घर तुम्हारा है, इस घर की हर चीज तुम्हारी है, हमें हर चीज इस्तेमाल करने से पहले तुमसे इजाजत लेनी होगी। नहीं सिद्वत, मैंने ऐसा कब कहा? मेरी एक बात याद रखना, ये घर मेरी माँ का है और इसमें रखी हर चीज भी मेरी माँ की है। हमें किसी का गुलाम बन के रहने की जरूरत नहीं है। सिद्वत, मैं तो डर ही गया था कि सुल्ताना बाजी और अहमद भाई ने बुलाया यूं अचानक। भाई पिछली मुलाकात में शादी की तारीख तय की थी और उसके बाद तुम गायब हो गए। गायब कहाँ होना था अहमद भाई, बस जरा बिजनेस की परेशानियों में लग गया था। बिजनेस की क्या परेशानी है, हमें बताओ, हो सकता है तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। नहीं, बस वो पार्टियों की पेमेंट का मसला था, लेकिन अल्लाह के फजल से अब वो हल हो चुका है। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, तो फिर शादी की तारीख आज ही तय कर लेते हैं ताकि हम भी अपनी तैयारी करें और तुम भी। तारीख? लेकिन अहमद भाई अभी तो दिमाग सिर्फ बिजनेस सोच रहा है। अभी तो तुम कह रहे थे सारे मामला हल हो गए, और सुल्ताना ने भी मुझे यही बताया था। जी वो सब कुछ तो तय हो गया था, हल हो गया सब मसला। मसला बिजनेस का नहीं, आपकी इस बदसूरत बेटी को घर लाने का है। वो तो बिजनेस में पैसे चाहिए थे, वरना मैं कब का भाग चुका होता। क्या सोच रहे हो खालिद, कुछ बताओ तो सही। तो शादी के लिए क्या डेट फाइनल करें? मैं क्या बताऊं अहमद भाई, सुल्ताना बाजी और आप मेरे बड़े हैं, जो भी तारीख करेंगे मेरे लिए हाँ होगी। अगर यही बात है तो मेरे ख्याल में अगले महीने की 16 ठीक रहेगी। जैसा आपका हुक्म अहमद भाई। तो बताओ फिर 16 फाइनल? जी। लगता है ये लोग तो असल के साथ साथ सूद भी वसूल करेंगे, मेरा खून चूस के। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, हम 13th को ढोलकी रखते हैं और 14th को मेहंदी। और सारा मज़ा और हंगामा तो मेहंदी में ही होता है ना, इसलिए हम सब मिलके बहुत सारा डांस करेंगे और हाँ, सारे एक जैसे कपड़े बनवाएंगे। आप क्यों चुप हैं? कुछ बोल क्यों नहीं रही? मैं कुछ भी नहीं, ऐसे। तुम्हें क्या हुआ सारा? नहीं,
बस ऐसे ही। ऐसे ही तो नहीं, बताओ तुम्हें किसका ख्याल आया जो तुम उदास हो गई? मम्मा अगर आज जिंदा होती तो आपको देख के बहुत खुश होती। आपसे प्यार भी बहुत करती थी ना वो। छोड़ो ना सारा, हम सब हैं ना तुम्हारे साथ। सहरिश कहाँ है? मैं देख के आती हूँ। और सारा, तुम परेशान मत रहा करो, बस खुश रहा करो हर वक्त। यही तो है। क्या हुआ है तुम्हें? इस तरह अकेली क्यों बैठी हो? अंदर शादी और मेहंदी के फंक्शंस की बातें हो रही हैं। मुझे कोई शौक नहीं है फजूल बातों में अपना टाइम जाया करने का। है? ये कब से हो गया? सिर्फ तुम्हें कहीं गर्मी तो नहीं लग गई? सहरिश प्लीज जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो। सॉरी भाई, चलो अब बात बताओ, क्यों परेशान हो तुम? पता है, मैं सोच रही थी सारा कितनी खुशकिस्मत है ना। तुमने उसे फैजी से अलग करने की कोशिश की, उसके लैपटॉप का पासवर्ड चेंज कर दिया, अम्मी ने उस पर इतनी सख्ती की, नूरी खाला ने आके सब कुछ बर्बाद कर दिया, सारी मेहनत पे पानी फेर दिया। आज सारा और फैजी एक साथ हैं। तो ये बात थी जिसकी वजह से तुम्हारा मूड इतने दिन से ऑफ था। मुझे ना सारा से नफरत होती जा रही है। मेरा दिल चाहता बस कर दो। अपने दिल को कुछ दिनों के लिए काबू में रखो, सिर्फ कुछ दिन। शादी तक हमें खामोश रहना है। उसके बाद जो तुम चाहोगी ना वही होगा और तुम्हारे दिल की मुराद पूरी हो जाएगी। बस किसी तरह सारा और फैजी को अलग कर दो। नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। मामा अगर वो मुझसे खुश है तो मुझसे बात क्यों नहीं करना चाहती? मैंने उसको आज ही 2 दफा फोन किया लेकिन उसने फोन कॉल नहीं अटेंड की। मसरूफ होगी बेटा किसी काम में। मसरूफ? मामा वो कहाँ मसरूफ होगी? अरे बेटा, तुम्हें तो पता है कि उसके घर में शादी है और शादी में हजारों काम होते हैं लड़कियों को करने के। हर चीज का अलग अलग इंतजाम करना पड़ता है। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा सेमेस्टर ब्रेक कब हो रहा है? मामा बस नेक्स्ट वीक सेमेस्टर ब्रेक। अच्छा मेरी बात सुने, अगर आप सारा की तरफ जाएं तो पीसू से कहिएगा कि मुझसे बात कर ले। ठीक है बेटा, मैं कह दूंगी तुम्हें कॉल कर ले। थैंक यू मामा। खुदा हाफिज। उसको ये इख्तियार था मुझ पे सितम की हद करे, मुझ पे ये हद के अश्क दिल आँखों में झिल मिला क्यों? दिल ही तो है न संगो खेत। दर्द से भरना क्यों रोएंगे हम। ओह, तुम यहाँ हो? तो तुम्हें क्या मसला है? नहीं, तो बस ऐसे ही बोल रही थी। अच्छा, क्या हुआ सिद्वत? तुम काफ़ी दिनों से बहुत चुप चुप हो। सब ठीक तो है ना? तुम्हें कोई मसला है? मेरा किसी से बात करने को दिल नहीं चाह रहा यार, प्लीज। ओहो भाई, ऐसा क्या हो गया? मुझे भी बता दो।
तुम्हें बता के क्या होगा? दिल हल्का होगा, बेहतर महसूस करोगी। प्लीज सारा, अपने काम से काम रखो। तुम्हें मेरे मामले में बोलने और सोचने की कोई जरूरत नहीं है। पर हुआ क्या सिद्वत, तुम मुझसे नाराज हो क्या? नाराजगी? तुम्हें मेरी नाराजगी से कितना फर्क पड़ता है मुझे अंदाजा है। भाई ऐसा क्या हुआ है, कुछ बताओ तो सही। आप बस फौरन घर आ जाएं। हाँ हाँ मैं आता हूँ, मगर कुछ बताओ तो सही ना, हुआ क्या है? आपको सब पता चल जाएगा। आप घर आएंगे ना, मैं सब बता दूंगी आपको। जो भी कर रहे हैं छोड़ दें और बस वापस आ जाएं जल्दी से। अच्छा ठीक है, मैं अपनी सारी मीटिंग कैंसिल करके फौरन घर आ रहा हूँ। ओके बाय। खालिद नहीं आए क्या? ये लो चाय पियो। बोले ना, खालिद नहीं आए क्या? हाय 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 हाय, मैं सदके जाऊं, मैं वारी जाऊं, कितनी इज्जत और मोहब्बत और एहतराम से तुम उसका नाम लेती हो। और वो जी क्या मतलब? मैं आपका मतलब नहीं समझी। अब भी नहीं समझी? तुम्हें पता भी चल गया कि उसकी मंगनी हो गई, फिर भी तुम्हें नहीं दिख रहा कि वो तुम्हारा होने का नहीं। ये क्या कह रहे हैं आप? तुम्हें सहारा चाहिए, मैं दूंगा। तुम्हें मोहब्बत चाहिए, मैं दूंगा। घर चाहिए, घर है मेरे पास। आपका दिमाग तो ठीक है? आपको पता है कि मैं आपके दोस्त की क्या हो बताओ ना मुझे, क्या हो उसकी? अरे मंगेतर हो, कजन हो, बीवी हो या बेवा हो उसकी? अरे मेरी हो जाओ, खुश रखूंगा तुम्हें। अरे 4 जायज है, 4। पहली 3 वाली से पूछो कितनी खुश है वो। मेरी चौथी बन के आ जाओ, रानी बना कर रखूंगा, मलका बना कर रखूंगा। खुदा की कसम खुश रखूंगा तुम्हें, हैं? अरे हमारा क्या है, हमारे तो दिल की चौथी मंजिल खाली है। तुम नहीं आबाद करोगी, कोई और आबाद कर देगी। सुल्ताना, ऐसा क्या हो गया कि जो तुमने मुझे फोन पे नहीं बताया? देखो सुल्ताना, रोने से क्या होगा? परेशानी का हल तो उसी वक्त निकलेगा ना जब तुम मुझे कुछ बताओगी। इस मसले का अब एक ही हल है, आप मुझे इस घर से भी निकाल दें। अरे कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें इस घर से कौन निकाल सकता है? तुम इस घर की मालकन हो, तुम्हारा उतना ही हक है जितना मेरा है। ये सच नहीं है। ना ही मैं इस घर की मालकिन हूं और ना ही मेरा कोई हक बनता है इस घर पे। किसी ने तुमसे कुछ कहा है? हाँ, मुझसे किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं अपनी बच्चियों की बेइज्जती रोज रोज सारा के हाथों नहीं बर्दाश्त कर सकती। अब सारा ने कुछ कहा है? मैंने सारी दुनिया से मुखालिफत करके आपसे शादी की, आपको, आपके घर और आपकी बच्ची को अपनाया। हम उस पर जान छिड़कते हैं, वो हंसती है तो हम हंसते हैं, वो रोती है तो हम रोते हैं, लेकिन वो हमें, हमारे वजूद, किसी चीज कुछ नहीं समझती। वो बताओ तो सही, हुआ क्या है? मुझे रोज रोज की अजियत, रोज रोज की बेइज्जती से आजाद कर दे। मैंने आपसे शादी करके जो गुनाह किया है ना, मैं उसकी सजा रोज भुगतती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरी बच्चे हर रोज अब उसका कफारा चुकाएं। देखो सुल्ताना, ना ही तुमने कोई गुनाह किया है और ना ही किसी की हिम्मत है कि तुम्हें इस घर से निकाले। आप जो चाहे कह लें, लेकिन अब हमारे दिन गिने जा चुके हैं। कहा जाता है कि जब इंसान एक बार हिजरत करता है तो फिर दूसरी बार हिजरत करने की तैयारी होनी चाहिए। मैंने एक बार आपके घर आने के लिए हिजरत की और अब दूसरी बार अपने घर वापस जाने के लिए हिजरत करूंगी।
सुल्ताना, मैंने तुमसे कह दिया ना, तुम यहीं रहोगी, इसी घर में, मेरी आंखों के सामने। तुम्हें इस घर से कोई नहीं निकाल सकता। लेकिन जैसा आप चाहते हैं ना, आपकी औलाद ऐसे नहीं चाहती है। ठीक, मैं सारा से बात करता हूं। नहीं नहीं, आप उससे कुछ मत कहिएगा, वो बच्ची है। उसके दिल में जो असल बात है ना, वो उसकी जुबान पे आ जाती है। यही तो है चलो शुक्र है तुम्हें अकल तो आई कि दुश्मनों पे किस तरह वार किया जाता है, वरना इतने दिनों से तो तुम मुंह फुलाकर बैठी थी। सब कुछ तुमसे ही तो सीखा है। आगे भी इसी तरह अकल से काम लेना। जब किसी से नफरत हो जाए ना, तो उसे सता के ही सुकून मिलता है। और तुम सोच भी नहीं सकती मैं सारा से कितनी नफरत करती हूँ। सारा से नफरत या फैजी भाई से मोहब्बत? एक ही बात है। चलो अच्छा हुआ मेरी बहन मेरी तरह बन गई, चालाक, समझदार और अक्लमंद। देखते हैं कि फैजी और सारा कब तक साथ रहते हैं। हाँ, देखते हैं सारा और फैजी कितने दिन तक साथ रहते हैं। सुल्ताना ने इस घर के लिए क्या कुछ नहीं किया, तुम्हारे और मेरे लिए क्या कुर्बानी नहीं दी, और तुम उसी को दुख दे रही हो। वो इतना रो रही थी कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। पता नहीं तुमने सिद्वत को क्या कह दिया। क्या सुल्ताना ने कभी तुम्हें अपनी सगी बेटी की तरह नहीं समझा? बताओ, जवाब दो। क्या सुल्ताना और बाकी सारे बच्चे तुम्हारे साथ अच्छी तरह नहीं रहते? रहती हैं, सब प्यार भी बहुत करते हैं। उनके प्यार और खुलूस का तुम ये सिला दे रही हो कि वो घर से जाने की बात कर रहे हैं। मुझे शर्म आती है तुम्हारे इस रवैये पर। डैडी मैंने तो बस, कुछ सुनना नहीं चाहता। अभी चलो सुल्ताना और सिद्वत से माफी मांगो, मैं उन दोनों को अभी बुलवाता हूं। और सारा, आज के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए, समझी? आनी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरा मकसद नहीं था कि मैं आपको हर्ट करूं। नहीं नहीं बेटा, माफी किस बात की। माँ बाप के दिल तो होते ही हैं बच्चों को माफ करने के लिए, और तुम तो मेरी सबसे प्यारी बेटी हो। वैसे हम सब तो इस घर में तुम्हारी खातिर आए थे। अगर तुम खुश नहीं हो तो हम चले जाते हैं। नहीं आनी, मैं चाहती हूँ कि आप हमारे साथ हमेशा रहें। अरे हमेशा क्यों, तुम सब तो अपने अपने घर जाओगी ना। सुल्ताना, प्लीज इन दोनों बहनों की सुलह करा दो। अरे हमारा आपस का जाती मामला है, आप बीच में दखल ना दीजिए। ठीक है, आप कहते तो नहीं बोलते। सिद्वत बेटा, अपनी बहन से गले मिलो। चलो चलो। और सारा, माफी भी मांगो सिद्वत से। शाबाश, चलो। शाबाश शाबाश। आई एम सॉरी। सारा, तुम मेरी बहन हो और हमेशा रहोगी, मगर सौती। शाबाश। तू अभी से फूल पत्तियां लेने लगा, तैयारी नहीं करेगा क्या? अबे तैयारी कैसी, कपड़े गाड़ी में रख दिए हैं, वहां जाके इस्त्री हो जाएंगे। भाई अभी से भाभी खिदमत करेगी क्या? भाभी नहीं, ससुराल वाले, पूरा एक कमरा दिया है ससुराल वालों ने, वहीं नहा दो के तैयारी हो जाएगी। तू ऐसा करना, मुझे वहां से छोड़ के अपने घर निकल जाना, 2-2.5 घंटे के बाद वापस ले लेना। आज ये ठीक है यार। अबे वो करीम भाई, तुम कहाँ जाने की तैयारी हो रही है नौशे मियाँ? नहीं नहीं करीम भाई, असल में ना वो जरा ओ जरा के बच्चे, घर पे तू मिलता नहीं है,
गेट से तू आता जाता नजर नहीं आता है ना? पीछे गली की दीवार कूद के तू भागता है, चकमा देता है तू हमें? नहीं करीम भाई, मैं वाकई शहर में नहीं था, आउट स्टेशन था। ओ, आउट ऑफ स्टेशन? अब वो कंगले, तेरे पास टिकट के तो पैसे होते नहीं है, वो चला है आउट ऑफ स्टेशन की सैर करने। अरे करीम भाई, मैं तो आपके पास खुद आने वाला था। इसीलिए तो हम आपके पास चले आए, क्योंकि आप हमारे पास आने वाले थे। अब हम आए आपके पास इसलिए कि आपको भेजे ऊपर। करीम भाई आराम से यार, लोग देख रहे हैं, कहीं बैठ के बात कर लेते हैं। ये सही बोल रहा है, बैठ के बात कर लेते हैं। पीछे ही पुराना कब्रिस्तान है ना, वहाँ तेरी कब्र खुदवाई है मैंने, वहीं चल के बैठ के बात कर लेंगे। बात बन गई तो ठीक है, वरना तुझे वहीं गाड़ दूंगा। चल करीम भाई आराम से यार, चलो अच्छा गाड़ी में बैठ के बात कर लेते हैं। बैठो बैठो ना। अबे चल। बस थोड़ी देर में खाना लगवा दूंगी। अरे कोई बात नहीं। आ जाओ आ जाओ। बैठो बहने, इधर आ जाओ, इधर किधर बैठी थी? बैठ जाओ। और जरा मुस्कुरा के, हाँ सही, ध्यान रखना। जोड़े वगैरह कहाँ से बनवाए आपने? सारे डिजाइनर आउटफिट्स हैं भाई। बच्चे की रोज रोज शादी तो होती नहीं, एक ही बार होती है जिंदगी में। हमने किसी चीज की कमी नहीं छोड़ी, और जेवर तो 10 लाख का बनवाया मैंने, सिर्फ इस फंक्शन के लिए खर्चा किया है। एक मिनट, हाँ आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हाँ वो मैं आपसे मिलने के लिए आया। मुझसे कुछ कहना चाहते थे आप? हाँ यही कि अगर आप पिछले जमाने में होती ना तो जरूर मलका होती। अरे बस आप तो मुझे तंग ही करते रहते हैं। नहीं सीरियसली, वाकई आपकी तैयारी से ऐसा लगता है कि पिछले वक्तों में अगर आप होती तो आप मलका या महारानी होती। बस कोशिश जारी है। देखो तो कैसे चहक चहक के बातें कर रहे हैं दोनों। क्यों, ऐसा क्या कर दिया सुल्ताना ने? तुमने सुना नहीं शादी की तैयारी की तो कैसे गुनगा रही थी, इतने लाख का ये है, इतने लाख का वो। ऊपर से हठधर्मी तो देखो, बड़ी बहन को जैसे बिल्कुल ही भुला दिया। जिसके नाम का खा रही है उसी का जिक्र नहीं। मुझे तो ना पहले से ही शक था सुल्ताना पे कि ये अपने बहनों पे ना डोरे डाल रही है। इसकी नीयत तो शुरू से ही ठीक नहीं थी। आइए ना बच्चों के साथ तस्वीर खिंचवा लेते हैं। आइए। देखो तो लड़कियों से ज्यादा लड़की बन के घूम रही है। दीदों का तो पानी ही मर गया इसका। ठीक कह रही हो तुम। देख भाई खालिद, अब हो गई बहुत। अब आप मेरे साथ चलें, समझ गए? रात भर मेरे साथ रहोगे ना तो सुबह खुद ब खुद दिमाग में आएगी कि पैसे कहाँ से दोगे। करीम भाई कैसी बातें कर रहे हो यार? कैसी बात कर रहा हूँ भाई मैं तुझसे? क्या तुझसे मैं फारसी बोल रहा हूँ जो तेरी समझ में नहीं आ रही? अबे भाई पैसे दिए वो मांग रहा हूँ, पैसे देगा नहीं क्या तू मेरे? वो देख सामने मेरे बंदे खड़े हैं, अभी एक इशारा करूंगा और टीवी पे इतनी सी पट्टी चलेगी तुम्हारी, बस। पट्टी चलेगी? पट्टी मतलब रोड पे मारे गए? करीम भाई खुदा पाक की कसम, तुम मेरी बात का यकीन करो, ईमान से समझो, मेरी लॉटरी निकलने वाली है। तुम इससे पूछ लो। ओए इस बोझ को तो मेरे मत्थे ना लगा, पैसे तूने लिए ना, तू ही बता। देखो तुम्हें मेरी बात का एतबार है ना, तुम्हें पैसे चाहिए, मैं पैसे दूंगा, ब्याज के साथ दूंगा, लेकिन मुझे 2 महीने का टाइम दे दो। मेरी लॉटरी इधर निकली और उधर मैंने तुम्हें पेमेंट की।
2 महीने नहीं, 2 महीने नहीं, तुझे मैं 1 महीने का टाइम देता हूँ। 1 महीने में मेरी रकम मुझ तक ना पहुंची तो फिर मुझसे शिकायत ना करियो तू। जा रहा हूं मैं। अबे अब क्या करेगा तू? क्या करूंगा? 1 महीने में लॉटरी निकल गई तो ठीक है, नहीं तो कोई और टॉपिक कराऊंगा। अरे सारा, कहाँ रह गई थी तुम बेटा? इतनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। वो एक्चुअली ड्रेस सिलेक्ट करने में टाइम लग गया था। ओह। हाँ बेटा। वालेकुम सलाम। पता है कौन मेरे सामने खड़ा है इस वक्त? सारा। और इतनी प्यारी लग रही है कि मैं क्या बताऊं। शी इज लुकिंग ब्यूटीफुल। क्या बात करोगे? वाकई? अच्छा चलो बात करो। हेलो जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? आप तो पूरे शायर बन गए हैं। क्या आपकी आवाज नहीं आ रही? हेलो फैजी, मैं 1 मिनट आपसे बाहर जाके बात करती हूँ। हेलो जी नहीं, मैं आपको नहीं भूली हूँ। इनफैक्ट आप मुझे भूल चुके हैं। मैं तो हमेशा आपको याद करते रहती हूँ। नहीं, सिर्फ 2 कॉल्स मिस की थी, वो भी इस वजह से क्योंकि नमाज पढ़ी थी। अच्छा, और कैसी लग रही हो तुम? मैं तो बहुत अच्छी लग रही हूँ, पर अफसोस आप मुझे देख नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आप बहुत दूर है ना। वैसे काफी अच्छी लग रही हो तुम। फैजी, सरप्राइज। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो वाकई में बहुत अच्छी लग रही हो। आप यहाँ कैसे अचानक से? बस आ गया। थैंक यू फॉर कमिंग। अब यार तेरे ससुराल से फोन पे फोन आ रहे हैं, देर हो रही है यार। ढोलकी है तेरी यार। अबे वो अपना ढोल बजा के चला गया है, करीम भाई साला गोरीला, और तुझे ढोलकी की पड़ी है। अब तो वहां भी तो जाना है ना, वहां देर हो रही है। इस थोबड़े के साथ गया ना तो फौरन पहचान जाएगी सुल्ताना बाजी। 1 नंबर की सीआईडी औरत है वो, सारा गेम ही उल्टा हो जाएगा। तो फिर? अबे ढोलकी मेरी है, परेशान तू क्यों हो रहा है? अबे यार वो परेशानी में भूख ज्यादा लगने लगती है ना यार। तेरी अब समझा कर यार, भूख लग रही है यार। आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि आप आने वाले हैं? अरे भाई, अगर बता देता तो इतना अच्छा सरप्राइज कैसे देता? अगर आप बता देते तो मैं इससे ज्यादा तैयार हो जाती। सारा मैडम, शादी आपकी नहीं, महवेश बाजी की है, और दुल्हन वो बन रही है, आप नहीं। पर आप नहीं चाहते कि आप मुझे दुल्हन के रूप में देखें? अगर मेरा बस चले तो तुम्हें आज ही अपनी दुल्हन बना के दूर ले जाऊं। और अगर मैं आपकी दुल्हन बनने से इनकार कर दूं तो? ऐसी बात मुंह से नहीं निकालते। तुम्हें पता है, ये मंगेतर टू मंगेतर का रिश्ता बहुत नाजुक होता है, और हमारा तो कुछ ज्यादा ही नाजुक है। वैसे मुझे लगता है कोई दूसरी लड़की ढूंढनी पड़ेगी मुझे। मतलब आप एक बार भी मुझसे नहीं पूछेंगे कि मैं क्यों दुल्हन नहीं बनना चाहती? नहीं,
क्योंकि सारा का हुक्म सर आंखों पर। कब क्या कैसे इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो फिर जाइए, किसी और को ढूंढ लीजिए, क्योंकि मैं तो आपकी दुल्हन नहीं बन सकती। अच्छा बाबा, सॉरी, मैं तो मजाक कर रहा था ना। मैं भी मजाक कर रही थी, लेकिन अगर आप इतना इंसिस्ट कर रहे हैं तो जाइए, आपको माफ किया। सारा, पता है तुम्हें, बहुत सारी बातें करनी है तुमसे, बहुत कुछ कैचअप करना है, बहुत सारी सॉरीज कहनी और बहुत सारी सॉरीज करवानी भी है। ओह, पर देखिए यहाँ पर आपको बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है। आप बेशक मुझे 100 बार सॉरी कर सकते हैं, लेकिन मैं तो आपको एक बार भी सॉरी नहीं करने वाली। हाँ, अगर करवा सकते हैं तो करवा के देख लें। अच्छा, सारा की बच्ची, मैं भी देखता हूँ कि सॉरी नहीं कहती, कैसे नहीं कहती। तुमने चेंज भी कर लिया? हाँ, बहुत गर्मी लग रही थी। क्या हुआ? तुमने देखा नहीं सब कैसे उलट गया? पहले नूरिया आंटी आ गई और फिर उनके पीछे पीछे फैजी भी आ गया अमेरिका से। मतलब तुम अब तक नहीं समझी कि फैजी अचानक नहीं आया? और ना नूरी आंटी, वैसे सुबह सोच कर उठी, उन्होंने सोचा कि फैजी और सारा का रिश्ता दोबारा से जोड़ देते हैं। ये सब कुछ बहुत प्लानिंग से हो रहा है। बहुत चालाक है वो लोग, स्पेशली सारा। मुझे उसके चालाक होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमने देखा नहीं, आज उन दोनों को एक दूसरे के सिवा कुछ और नजर ही नहीं आ रहा था। अंधे हुए जा रहे थे एक दूसरे के प्यार में। अंधा तो उन्हें अब मैं करूंगी, बस तुम हौसला रखो। अगर तुमने हिम्मत हार दी ना तो कुछ नहीं कर सकते हम। गेम खत्म हो जाएगा हमारा। आई प्रॉमिस, फैजी को हर सूरत अपना बनाकर रहूंगी। ही तो है। कैसे लगा बेटा? बहुत अच्छा है, थैंक यू सो मच। और जब तुम इसे पहनोगी ना तो इंशाल्लाह पूरी महफिल में सबसे अलग लगोगी। इतने महंगे कपड़े पहनेगी तो अलग ही लगेगी ना, वरना कौन सी हूर परी है ये। अब पता चलेगा बेटा सारा। सारा, मुझे कुछ अंदाजा हो रहा है कि ये काम किसका है। कुछ नहीं ठीक होगा। पता नहीं नूरी आंटी अब क्या सोचेंगी मेरे बारे में।